welcome back to our YouTube channel Code Munch, and my name is Manali. Today we are going to talk about another very important topic of operating system, that is process control block. तो अभी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है? ऐसे समझो कि प्रोसेस का जो रेज्यूमे है या फिर प्रोसेस का जो आईडी कार्ड है वो मतलब है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। के अंदर प्रोसेस के रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है। जैसे हमारे रेज्यूमे के अंदर या फिर हमारे आईडी कार्ड के अंदर हमारी सारी रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, वैसे ही प्रोसेस की जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो होती है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर। तो हम इसको डिटेल में देखते हैं। चलो, डेफिनेशन क्या है इसकी? अ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज अ डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम टू स्टोर ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोसेस। प्रोसेस के रिलेटेड सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर करने के लिए ये एक डेटा स्ट्रक्चर का काम करता है, एंड इट इज मैनेज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इसको मैनेज करता है टू स्टोर द डेटा रिलेटेड टू प्रोसेस। इसका पर्पस क्या होता है? It helps the operating system to manage, schedule and track the process during its execution. प्रोसेस का जो एग्जीक्यूशन होता है उसके उस टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोसेसेस को मैनेज करना, शेड्यूल करना और ट्रैक करना, इन सब का काम पीसीबी से रिलेटेड हो जाता है, पीसीबी की वजह से हो जाता है। सिंपल एनालॉजी क्या है, जैसे मैंने अभी रियल टाइम एग्जांपल बताया, जस्ट लाइक अ रेज्यूमे कंटेन्स ऑल डिटेल्स अबाउट अ पर्सन। जैसे पर्सन की सारी डिटेल्स रेज्यूमे के अंदर स्टोर होती है, वैसे ही पीसीबी कंटेन्स ऑल डिटेल्स अबाउट इट्स प्रोसेस। पीसीबी स्टोर्स ऑल इसेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोसेस। पीसीबी के अंदर सारी की सारी इसेंशियल इंफॉर्मेशन होती है प्रोसेस से रिलेटेड, एंड इट इज यूज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम टू मैनेज, ट्रैक एंड स्विच बिटवीन प्रोसेसेस। पीसीबी इंपॉर्टेंट क्यों है? व्हाई दिस पीसीबी इज इंपॉर्टेंट? इट ट्रैक्स द करंट स्टेटस ऑफ ईच प्रोसेस। प्रोसेस का जो करंट स्टेटस है वो ट्रैक करता है। इट हेल्प्स इन कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पर जब स्विच होना होता है तो उस प्रोसेस को जो है हमको बीच में स्टॉप करना पड़ता है और दूसरी प्रोसेस को रन करना पड़ता है। तो उस टाइम पे हमको कैसे पता चलेगा कि वो पिछली वाली जो प्रोसेस है वो कहाँ पे स्टॉप हुई है? वापस से जब रेज्यूम करना है तो वहीं से रेज्यूम करना है, शुरू से तो रेज्यूम करेंगे नहीं। तो इस वजह से हमको पता होनी चाहिए डिटेल्स कि क्या स्टेटस है उसका, क्या रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, कौन सी प्रोसेस है, ये सब कुछ। इसके लिए इसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, और इसको मैनेज करने के लिए, इसको हेल्प करने के लिए पीसीबी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रोसेस कंट्रोल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट स्टोर्स प्रोसेस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। चीज बताइए यहाँ पे, इसेंशियल फॉर प्रोसेस मैनेजमेंट एंड शेड्यूलिंग। प्रोसेस को मैनेज करने के लिए और शेड्यूल करने के लिए इट्स वेरी इसेंशियल। ये पीसीबी अब मेमोरी के अंदर स्टोर कहाँ पे हुआ रहता है? ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन करता है प्रोसेस टेबल इन एन एरे और लिस्ट ऑफ पीसीबी। प्रोसेस टेबल मेंटेन किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, एंड इट इज काइंड ऑफ एरे। मतलब सारे के सारे प्रोसेसेस का जो पीसीबीज होते हैं वो सारे के सारे एज काइंड ऑफ एरेज वगैरह स्टोर होते हुए जाते हैं प्रोसेस टेबल के अंदर, जो ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन करता है। ईच एंट्री इन द प्रोसेस टेबल corresponds to one process। एक प्रोसेस के लिए एक प्रोसेस टेबल की एंट्री, एक प्रोसेस के लिए एक प्रोसेस टेबल की एंट्री। ओके, ओनली वन एंट्री पर प्रोसेस। The operating system uses pointers or indexes to access a specific process PCB। एक प्रोसेस का अगर हमको पीसीबी देखना है कि कौन सा है, तो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम पॉइंटर या फिर इंडेक्स देखता है। पॉइंटर या इंडेक्स मतलब क्या? काइंड ऑफ ए पॉइंटर टू दैट पीसीबी। मतलब कि ये वाला जो है ये इस प्रोसेस के लिए है, ये ऐसा। ओके, एग्जाम्पल क्या है इसके लिए लिनक्स से रिलेटेड? ईच प्रोसेस हैज अ टास्क स्ट्रक इन कर्नल मेमोरी व्हिच एक्ट्स एज ए पीसीबी। ईच प्रोसेस को जो है लिनक्स के अंदर टास्क स्ट्रक दिया हुआ होता है इन कर्नल मेमोरी व्हिच एक्ट्स एज ए पीसीबी की तरह वो एक्ट करता है। कंटेंट्स क्या क्या है पीसीबी के अंदर? पीसीबी के अंदर क्या क्या होता है? हमने अभी तो देखा कि इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है उसके अंदर। तो इन्फॉर्मेशन, कौन सी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है यार, वो भी तो देखना चाहिए ना। हर ऐसे ही हिंदी में इन्फॉर्मेशन तो होनी नहीं है। तो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर होनी चाहिए? दैट इज प्रोसेस आईडी। प्रोसेस का कौन सा आईडी है, प्रोसेस की स्टेट क्या है, प्रोग्राम काउंटर, सीपीयू रजिस्टर्स,
मेमोरी मैनेजमेंट इन्फो, अकाउंटिंग इन्फो, आईओ स्टेटस इन्फो एंड शेड्यूलिंग इन्फो, ये सारी जो है ये पीसी के अंदर स्टोर होती है। तो हम वन बाय वन देखते हैं कि क्या काम की है ये और कैसे काम होता है उसके रिलेटेड। प्रोसेस आईडी मतलब क्या है? अ यूनिक नंबर असाइंड टू एवरी प्रोसेस, एक यूनिक नंबर जो कि हर प्रोसेस के लिए असाइंड है यूनिकली, दैट इज प्रोसेस आईडी। प्रोसेस स्टेट क्या होती है? इंडिकेट्स द करंट स्टेटस ऑफ प्रोसेस, जैसे हमने सारी प्रोसेस के स्टेटस देखे थे, स्टेट्स देखे थे, वो वही है। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? प्रोग्राम काउंटर स्टोर्स एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट, अगली इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट होनी है उसका एड्रेस जो है वो स्टोर होता है प्रोग्राम काउंटर के अंदर। सीपीयू रजिस्टर्स क्या होता है? इट होल्ड्स इंटरमीडिएट डेटा एंड वैल्यूज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। रजिस्टर्स क्या करता है? जो इंटरमीडिएट डेटा होता है कैलकुलेशंस या फिर एग्जीक्यूशन के टाइम पे, तो वो जो टेम्परेरी डेटा होता है वो स्टोर करके रख देता है, फिर होल्ड करके रख देता है। All registers are saved during context switching. Context switching के टाइम पे ये जो registers होते हैं वो सेव रखते हैं ताकि हमको बाद में पता चले कि क्या कहाँ से क्या। मेमोरी मैनेजमेंट इन्फो के अंदर क्या क्या होता है उसके? इट इंक्लूड्स डेटा सच एज बेस लिमिट एंड ऑफ बेस एंड लिमिट ऑफ रजिस्टर्स। बेस एंड लिमिट रजिस्टर्स इसका डेटा मेमोरी मैनेजमेंट इन्फो के अंदर होता है। मतलब शुरुआत कहाँ से हुई है, कौन से एड्रेस से, और पीक कौन सा है उस एड्रेस का, वो स्टोर होता है। पेज टेबल्स एंड सेगमेंट टेबल्स, इसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में देखते हैं कि ये होते क्या है। अभी देख लो, ये पेज टेबल और सेगमेंट टेबल्स जो है इसकी इंफॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर होती है। मेमोरी एक्सेस परमिशंस जो होती है उस प्रोसेस के लिए, वो भी इसके अंदर होती है स्टोर। इट हेल्प्स ऑपरेटिंग सिस्टम नो वेयर अ प्रोसेस कोड डेटा एंड स्टैक आर इन द मेमोरी। प्रोसेस से रिलेटेड जो भी डेटा या फिर कोड वगैरह है या फिर उसका स्टैक है वो कहाँ पे है, ये देखने के लिए हेल्प होती है मेमोरी मैनेजमेंट इन्फो से। उसके बाद में क्या है उसकी अकाउंटिंग इन्फो, सीपीयू का यूजर टाइम, यूजर आईडी और ग्रुप आईडी ऑफ दैट, जॉब प्रायोरिटी कौन सी है उसकी, ये सारी अकाउंटिंग इन्फो भी इसके अंदर स्टोर होती है। आईओ स्टेटस इन्फो, जैसे कि लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स कौन कौन सी है इस प्रोसेस को लगने के लिए, या फिर आईओ डिवाइसेस कौन कौन से असाइंड हुए हैं, या फिर पेंडिंग आईओ रिक्वेस्ट उनकी जो है वो भी इससे रिलेटेड यहाँ पे स्टोर होती है। उसके बाद में शेड्यूलिंग इन्फो, शेड्यूलिंग इन्फो के अंदर क्या होता है? प्रोसेस की प्रायोरिटी क्यों क्या है वो भी उसमें होते हैं ताकि प्रायोरिटी वाइज शेड्यूलिंग हो सके। शेड्यूलिंग पॉलिसी मतलब कौन से पॉलिसी की फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है या फिर राउंड रॉबिन है या फिर कौन से पॉलिसी से वो सर्व हो रही है, वो भी इन्फो उसके अंदर होती है। पॉइंटर्स टू शेड्यूलिंग क्यूज, पॉइंटर्स जो होते हैं शेड्यूलिंग क्यू के लिए वो भी इसके अंदर होता है कि कौन सी वाली प्रोसेस कब एग्जीक्यूट हो रही है एंड कौन सी वाली नेक्स्ट एग्जीक्यूट होनी है, वो भी होता है। पीसीबी एंड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, पीसीबी इज अ की टू कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, पीसीबी क्या है? एक की है फॉर ए कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, ताकि हमको पता चले कि कौन सा वाला प्रोसेस जो है वो कब वो कहाँ पे स्टॉप हुआ है कि दूसरा वाला प्रोसेस उसमें एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट? तो हमको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में पीसीबी बहुत इंपॉर्टेंट है। When CPU switches from one process to another, what it does? It saves the current process state into its PCB. पीसीबी के जो करंट प्रोसेस का स्टेट है वो स्टोर कर देता है और दूसरे प्रोसेस का जो नई आने वाली रनिंग प्रोसेस है उसका पीसीबी लोड कर देता है, राइट? एंड इट अलाउज स्मूथ स्विचिंग विदाउट लॉस ऑफ डेटा, सो दैट डेटा जो है बीच में लॉस नहीं होना चाहिए, ऐसा काम पीसीबी का करता है। पीसीबी की लाइफस्टाइल क्या होती है हम देखते हैं। फर्स्ट क्या होता है? प्रोसेस क्रिएशन, प्रोसेस क्रिएशन का पीसीबी रोल क्या है उसका? प्रोसेस क्रिएशन में पीसीबी का रोल क्या है? ओएस अलोकेट्स एंड इनिशियलाइजेस पीसीबी, जैसे ही प्रोसेस का क्रिएशन हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम उसके रिलेटेड पीसीबी जो है वो लोड कर देता है। रनिंग जब होती है प्रोसेस तब उस टाइम पे क्या होता है? पीसीबी इज यूज्ड टू फेच नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट, जो भी उसके रिलेटेड नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस है वो वगैरह, या फिर उससे रिलेटेड मेमोरी या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये सारे जो है वो पीसीबी मेंटेन कर देते हैं। वेटिंग जब स्टेज होती है प्रोसेस की, तब क्या होता है? फिर क्या करता है? होल्ड कर देता है द प्रोसेस स्टेट अंटिल इट्स रेज्यूम, प्रोसेस की जो स्टेट होती है वो होल्ड करके रख देता है ताकि जब रेज्यूम हो जाए तो वहीं से वो रेज्यूम हो जाए। टर्मिनेशन के अंदर पीसीबी क्या करता है? पीसीबी क्या होता है? रिमूव किया जाता है फ्रॉम द प्रोसेस टेबल, मतलब पीसीबी के साथ में ही टर्मिनेट हो जाता है।
Security and isolation. PCB contains sensitive information like memory mappings and open files. जब प्रोसेस से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन पीसीबी के अंदर है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाए। तो पीसीबी के अंदर सारी की सारी जो प्रोसेस से रिलेटेड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, जैसे कि मेमोरी मैपिंग्स क्या क्या है उसकी, या फिर कौन कौन सी फाइल्स ओपन है वगैरह, ये सब कुछ उसके अंदर होता है। तो सिक्योरिटी उसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। इन मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सेस टू अनदर प्रोसेसेस पीसीबी इज रेस्ट्रिक्टेड। किसी और प्रोसेस का जो पीसीबी है वो एक प्रोसेस देख नहीं सकते। दिस एंश्योर्स प्रोसेस आइसोलेशन एंड सिक्योरिटी बाउंड्रीज। इससे जब मल्टीटास्किंग सिस्टम होती है, जब मल्टीटास्क किया जाता है, तो एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए जब तक वो आस्क आउट नहीं करता, राइट। तो इससे सिक्योरिटी जो है वो मेंटेन होती है ऑपरेटिंग। पीसीबी इन मल्टीकोर एंड मल्टी थ्रेडिंग कंटेक्स्ट। जब मल्टीकोर या फिर मल्टी थ्रेडिंग होती है, बहुत सारे थ्रेड्स साथ में यूज होते हैं या फिर बहुत सारे होते हैं, तो उस टाइम इन मल्टीकोर सिस्टम्स ईच कोर में हैव इट्स ओन शेड्यूलर एंड हैंडल डिफरेंट पीसीबी। अपना अपना शेड्यूलर होता है इसमें, और अपने अपने डिफरेंट पीसीबीज ये हैंडल करता है। लॉकिंग और सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट रेस कंडीशंस ऑन पीसीबी अपडेट्स। इसके रिलेटेड जो डिटेल्स है वो आने वाली वीडियोस में आ जाएंगे, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉकिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन। तो इस वीडियो में नहीं ले सकते, पर ध्यान रखना ये उसके अंदर होता है। थ्रेड्स हैव सेपरेट पीसीबीज बट शेयर वन पीसीबी। टीसीबी एंड पीसीबी अभी हम देखते हैं कि क्या है। सिस्टम कॉल व्यू पॉइंट से रिलेटेड क्या होता है इसका। व्हेन अ प्रोसेस मेक्स अ सिस्टम कॉल, जो प्रोसेस सिस्टम कॉल मेक करती है, उस टाइम पे कर्नल यूजेस द पीसीबी टू गेट प्रोसेसेस मेमोरी स्पेस। जो मेमोरी का स्पेस होता है वो गेट करने के लिए पीसीबी यूज हो जाता है। उसके बाद में सिस्टम कॉल्स में अपडेट द पीसीबी। अगर बीच में प्रोसेस की स्टेट जो है वो चेंज की जाती है या फिर फाइल्स ओपन की जाती है, तो फिर सिस्टम कॉल जो होता है वो पीसीबी को अपडेट कर सकते हैं। मैंने अभी जो है टीसीबी और पीसी के बारे में बात की, तो ये क्या है। टीसीबी मतलब क्या होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। वैसे ही टीसीबी मतलब क्या होता है, थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक, राइट। टीसीबी मतलब प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, टीसीबी मतलब थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक। एक प्रोसेस के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टास्क थ्रेड्स कंट्रोल ब्लॉक होते हैं, थ्रेड्स होते हैं। एक प्रोसेस में बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं। इसका मतलब क्या, अगर समझो मैं ये यूट्यूब पर लेक्चर अपलोड कर रही हूँ, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे टास्क कौन कौन से हो सकते हैं, इससे इस प्रोसेस से रिलेटेड बहुत सारे थ्रेड्स कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, उसके बाद में उसको एडिट कर रही हूँ, उसके बाद में अपलोड कर रही हूँ, और फिर यूट्यूब के रिलेटेड टैग्स इसके अंदर डाल रही हूँ। ये डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रेड्स हैं, पर प्रोसेस तो एक ही है, वीडियो बनाना, राइट। एक प्रोसेस, उसके बहुत सारे अलग अलग थ्रेड्स। पीसीबी क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोसेस को। टीसीबी क्या रिप्रेजेंट करता है, थ्रेड को। एक पर्टिकुलर जो टास्क है उसके अंदर का, जैसे कि अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, वो होता है एक थ्रेड। उसके बाद में मैं वीडियो एडिट करूंगी, वो होगा नेक्स्ट थ्रेड, राइट। ऐसे टाइप। पर प्रोसेस तो एक ही है, हाँ, पर्पस तो एक ही है, क्या करना है, वीडियो अपलोड करना है, सेम वे। इट हैज सेपरेट, इसके अंदर सेपरेट मेमोरी होती है क्या, पीसीबी के अंदर होती है, अपना अपना रिलेटेड मेमोरी होती है। पर टीसीबी जो होता है वो शेयर करता है उस रिलेटेड प्रोसेस से। जैसे कि रिकॉर्ड करना, एडिट करना, अपलोड करना, ये सब कुछ क्या है, एक से ही जुड़े हुए हैं। तो मेमोरी जो है एक, वीडियो तो एक ही है, तो मेमोरी तो एक ही है, पर ये डिफरेंट टास्क है। तो ये क्या कर रहे हैं, उस प्रोसेस से शेयर किए जाते हैं ये मेमोरी, अपनी खुद की उसको मेमोरी नहीं होती है। प्रोग्राम काउंटर है क्या इसके अंदर, है। पीसीबी के अंदर भी है एंड इसके अंदर भी है। रजिस्टर्स है क्या, यस, इट इज इन बोथ। शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन है क्या इसके रिलेटेड, यस, कि कौन सा कब शेड्यूल करना है वो भी इसके अंदर स्टोर होता है, दोनों में ही होता है। मेमोरी इंफॉर्मेशन है क्या इसमें, पीसीबी के अंदर है, लेकिन एज टीसीबी इज यूजिंग प्रोसेसेस मेमोरी, तो फिर उसके पास में मेमोरी इंफॉर्मेशन नहीं होती, वो प्रोसेस के पास में ही होती है, जो कि प्रोसेस कंट्रोल। So that's it for this video. I hope you understood. So thank you very much for listening to me. Bye bye.